80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। चुनावी राजनीति में तो जो जीता वही सिकंदर वाला नियम ही चलता है। 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हार के बाद भाजपा के डबल इंजन की सरकार वाले नारे पर सवाल उठाया गया था। अब मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कैसे भाजपा अपने प्रतिद्वंदियों के विपरीत सत्ता समर्थक लहर बनाने में सफल रही है। जब 5 राज्यों में से 4 में सत्तारूढ़ सरकारें हार गई हों और 50% से अधिक मौजूदा विधायक जीतने में नाकाम रहे हों, तब अगर प्रधानमंत्री यह दावा करते हैं कि केवल भाजपा ही एंटी इनकम्बेंसी को नकारने में सफल रही है, तो इसके कारण है। पैरा। ऐतिहासिक रूप से सभी आंकड़े मोदी के पक्ष में हैं। 1991 के बाद से 10 से अधिक संसदीय सीटों वाले प्रमुख राज्यों की 40 कांग्रेस सरकारों में से केवल 7 दोबारा चुनी गई हैं। इसके विपरीत 39 में से 22 भाजपा सरकारें फिर से चुनकर आई हैं। वहीं 2 कार्यकाल पूरे करने वाली 7 कांग्रेस सरकारों में से केवल एक ही तीसरी बार चुनी गई है, जबकि भाजपा की 2 कार्यकालों वाली 17 सरकारों में से 10 फिर से सत्ता में आई है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की तुलना में क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उनके नेतृत्व वाली सरकारों में से कम आधी अनेक मौक़ों पर दोबारा चुनी गई हैं। सवाल उठता है कि भाजपा और क्षेत्रीय दल सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए ऐसा क्या करते हैं जो कांग्रेस नहीं करती। पैरा। पहली बात तो यह कि पिछले दशक में भाजपा को मोदी फैक्टर का स्पष्ट लाभ मिला है। इंदिरा गांधी की अखिल भारतीय लोकप्रियता वाले दिनों के बाद से ऐसा करिश्माई नेता दूसरा नहीं हुआ है जो राज्यों के चुनावों में भी अपनी पार्टी को सफलता दिलाने में सक्षम हो। खासकर हिंदी भाषी राज्यों में मोदी फैक्टर कारगर साबित होता है, जिनमें उनकी लोकप्रियता रेटिंग उनके गृह राज्य गुजरात को छोड़कर देश के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में बहुत अधिक है। विधानसभा चुनावों में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल की गई मोदी की गारंटी कैच लाइन उस विश्वास की भावना का प्रतीक है जो मोदी ने औसत मतदाताओं के साथ बनाई है। पैरा। दूसरी बात यह कि मतदाता की केंद्र सरकार के लाभार्थी के रूप में नई अवधारणा ने खेल के नियमों को फिर से परिभाषित किया है। केंद्र प्रायोजित
योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तक पहुंच के साथ भाजपा एक ऐसा वोट बैंक बनाने में सक्षम रही है जो पारंपरिक पहचान की राजनीति से परे है। इस डाटा माइनिंग का गोपनीयता अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन भाजपा ने मतदाताओं को लाभ, नकदी या दूसरी सुविधाओं की प्रभावी वितरण प्रणालियों के माध्यम से अपने लिए एक ठोस आधार बनाया है। तीसरे, मोदी के व्यापक पर्सनैलिटी कल्ट के बावजूद भाजपा चतुर और हठकर्मी राजनीति के माध्यम से अपने राज्य नेतृत्व में एक निश्चित गतिशीलता लाने में भी सफल रही है। जिस तरह से पार्टी ने 3 राज्यों में नए मुख्यमंत्री चेहरों को चुना है, वह उसकी जोखिम लेने की भूख और आंतरिक मंथन का प्रमाण है। विकल्प भले ही शक्तिशाली आलाकमान द्वारा तय किए जाते हों, लेकिन भाजपा में पुराने नेताओं को हटाने और नयों को सामने लाने की प्रणाली दिखती है। बदलाव को सुचारू तरीके से सुनिश्चित करने के लिए जातिगत संबद्धता और हिंदुत्व के गौरव का आह्वान किया जा रहा है। हर प्रयोग सफल नहीं हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्रियों के उद्भव से पता चलता है भाजपा पीढ़ीगत बदलाव के लिए तैयार है। इसके विपरीत कांग्रेस की आलाकमान संस्कृति ने कभी क्षेत्रीय छत्रपों को उभरने नहीं दिया। आंध्र में लगातार 2 चुनाव जीतने वाले दिवंगत वाईएसआर पिछले 2 दशकों में अपने लिए अपेक्षाकृत स्वायत्त आधार बनाने वाले एकमात्र कांग्रेस नेता हैं। अधिकांश अन्य टिकाऊ नेताओं को तीव्र गुटबाजी के कारण कमज़ोर कर दिया गया। केंद्रीय नेतृत्व इतना कमज़ोर है कि आंतरिक टकरावों का समाधान नहीं करवा पाता। राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट और छत्तीसगढ़ में बघेल बनाम सिंहदेव की लड़ाई को हल करने में कांग्रेस की विफलता पार्टी को महंगी पड़ी। जब एक एग्जिट पोल से पता चला कि कांग्रेस एमपी में हार रही है, तो एक कांग्रेस नेता ने मुझे फ़ोन करके कहा, आप गलत हैं, मैं 130 सीटों की गारंटी दे सकता हूँ। इस अति आत्मविश्वास के कारण ही तो कांग्रेस वास्तविकता से कट चुकी है। आज क्या हम एक निर्णायक मोड़ पर हैं? यकीनन, लेकिन क्या हम एक और शीत युद्ध की कगार पर भी हैं? इतिहासकार नियाल फर्ग्यूसन की माने तो हम पहले से ही शीत युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं। अगर यह सच है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने होंगे और एक विभाजित दुनिया में आर्थिक खुलेपन से होने वाले लोगों को हम कैसे सुरक्षित रख सकेंगे। महामारी
युद्ध और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव से निस्संदेह वैश्विक आर्थिक संबंधों की रणनीति बदल दी है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।